अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिप्रा सिटी न्यूज़ प्रोग्राम। और आज मैं आया हूँ सदर सिप्रा फाउंडेशन वसीम आफ्ताब सिप्रा के पास, और जो है सिप्रा सिटी न्यूज़ का सीईओ और सिप्रा फाउंडेशन का सदर, उसके मैं फार्म हाउस पर आया हूँ। आए उनके साथ थोड़ी सी बातचीत करनी है, आए उनको मिलवाता हूँ आपके साथ थोड़ी सा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी वसीम भाई, क्या हाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा वसीम भाई, हमने आपका जो सिप्रा फाउंडेशन है सोशल मीडिया पर भी देखा है और आपकी वर्किंग भी देखी है। आपको सिप्रा फाउंडेशन का मशवरा किसने दिया? सर ये 2019 की बात है। सबसे पहले मुझे ख्याल आया कि सिप्रा फाउंडेशन ग्रुप बनाया जाए। पहले हमने सिप्रा न्यूज़ ग्रुप अब्दुल हकीम बनाया था, फिर सिप्रा फाउंडेशन ग्रुप बनाया, यानी कि पूरी कौम को एक जगह इकट्ठा किया। उसके बाद हमने सोचा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और मौजूदा पाकिस्तानी भी हैं जो कि जॉब करते हैं, क्यों ना हम एक फ़ाउंडेशन बनाएं और गरीब लोगों की मदद कर सकें। तो ये मशवरा मैंने खुद भी लिया था, लेकिन अपने बड़ों से मैंने ये मुशावरत की, ख़ास तौर पर असलम सिप्रा साहब से। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम सिप्रा फाउंडेशन पर काम करें। अच्छा सर, आपने जो सिप्रा फाउंडेशन इन 4 सालों में क्या काम किया सिप्रा फाउंडेशन के अंदर? सिप्रा फाउंडेशन के लिए हमने एक तो सोशल मीडिया टीम बनाई है अपनी, जिस पर सोशल मीडिया वर्किंग हो रही है ऑलरेडी। हमारे टिकटॉक चैनल भी हैं और यूट्यूब चैनल भी हैं, मुख्तलिफ प्लेटफार्म है। और सिप्रा फाउंडेशन में हमने शुरू में राशन देना शुरू किया था। 1200 का राशन था, डब्बा देते थे लोगों को। उस पर काफ़ी बातें की गई, काफ़ी बंदे यानी कि वफात पाए, वो हमने यानी कि सॉल्व किया मसला। फिर हमने राशन कार्ड तैयार किया। फिर में हमने और भी बहुत काम किए हैं। इंशाल्लाह वो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाएं, आपको वहीं सब कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह आगे भी वर्किंग का जारी है और सिप्रा फाउंडेशन हमेशा कामयाब रहेगी और हमेशा सिप्रा फाउंडेशन का नाम बुलंद रहेगा। अच्छा सदर साहब, कि आपके खिलाफ साजिशें भी की गई और आपने हुकूमत भी छोड़ दी, उसके अलावा फिर भी आपने सिप्रा फाउंडेशन नहीं छोड़ी, इसकी क्या वजह है? आप हमें बताएं कुछ। इसकी वजह ये है कि जब हमने शुरू में स्टार्ट की सिप्रा फाउंडेशन, तो मेरे मुखालफिन यानी मेरी अपोजिशन, उन्होंने काफ़ी बार कहा है कि आप हमें सदर मंजूर नहीं है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सिप्रा फाउंडेशन छोड़ दूं, मेरे छोड़ने से सिप्रा फाउंडेशन की तरक्की हो जाएगी। फिर हमने निगरान सदर बनाया। निगरान सदर मुल्क छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से फिर किसी ने वर्किंग भी नहीं की। 1.5 साल सिप्रा फाउंडेशन पर किसी ने वर्किंग भी नहीं की। आखिरकार मैंने कहा ये बुनियाद मैंने रखी थी और क्यों ना मैं इसे कामयाब करूं। फिर मैंने हुकूमत फिर संभाली और सिप्रा फाउंडेशन को तरक्की की तरफ ले जा रहा हूँ। इंशाल्लाह राशन कार्ड हमने बनाया, उसके बाद काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने ये फाउंडेशन नहीं छोड़ी, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह से वादा किया है कि इंशाल्लाह मैं मार जाऊंगा लेकिन सिप्रा फाउंडेशन नहीं छोड़ूंगा और अपना और अपनी कौम का नाम हमेशा बुलंद करूँ। अच्छा सदर साहब, आपको सिप्रा फाउंडेशन में फंड रीज़न पर ज़्यादा मदद किसने की? सिप्रा फाउंडेशन के फ़ंड में मुझे ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मदद की। जैसे असलम सिप्रा साहब है, हमारे नायब सदर सिप्रा फाउंडेशन है, उसने सबसे ज़्यादा मदद की। और जब खिज़र रियाज सिप्रा की लात काटी गई, उस वक्त हमने पूरे सूडान और यानी कि 5-6 मुल्कों में हमने फंड रेजिंग के लिए एक कैंपेन चलाई, जिसमें हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने काफ़ी पैसा इकट्ठा करके दिया। और पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में लोगों के पीछे पड़ना पड़ता है, उनकी जेबों से पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसमें से पाकिस्तान के यानी कि मैं अगर आप नंबर वाइज कहें तो 10% लोगों ने पाकिस्तान में सिप्रा फाउंडेशन की मदद की। 90% लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने सिप्रा फाउंडेशन की मदद की। अच्छा सदर साहब, आप ये सिप्रा फाउंडेशन और इस सिप्रा कौम के लिए आगे क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो आगे जो हम करना चाह रहे हैं, इसमें हम बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। सबसे करने के लिए फ़ंड होना चाहिए। अगर फ़ंड नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि सिप्रा फाउंडेशन में फ़ंड भी जमा करवाएं, ताकि हम इसके लिए अगला लाहे अमल बना सकें। लाहे अमल बनाने के लिए हम लोगों से भी मशवरा करते हैं। ये नहीं कि जो सदर कहेगा वही बात मंजूर होगी, लेकिन हमारी 4 मेंबरान पर कमेटी है, हम उससे भी मशवरा करते हैं। और आगे बहुत कुछ सोचा हुआ, लेकिन उससे पहले हमारे पास फ़ंड होना चाहिए। फ़ंड नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा सदर साहब, आप अपोजिशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? वो हर बार इलेक्शन की बात करते हैं। सब तो पहले ये एक फाउंडेशन, सिप्रा फाउंडेशन एक फलाही इदारा है, इसका इलेक्शन के साथ कोई तल्लक नहीं है। अगर अपोजिशन या मेरे मुखालफिन उनको ये है कि सिप्रा फाउंडेशन का सदर वसीम आफ्ताब सिप्रा सही नहीं है, ये वर्किंग सही नहीं कर रहा, तो वो बंदे मुझे बताएं। अगर वो सिप्रा फाउंडेशन मुझसे वादा करें 4 बंदों में कि हम सिप्रा फाउंडेशन सही चला सकते हैं हमारे बंदे, तो वो अपना बंदा ले आएँ। लेकिन शर्त ये होगी कि सिप्रा फाउंडेशन पर
वर्किंग जारी रहेगी। ये नहीं कि 2 दिन बाद की सिप्रा फाउंडेशन को 1 मास हो गया। तो सिप्रा फाउंडेशन का इलेक्शन से कोई तल्लक नहीं है। ये एक फलाही इदारा है और ये फलाही इदारा गरीबों के लिए बना है। इसका इलेक्शन से कोई तल्लक नहीं और ना ही इलेक्शन होगा। आपने राशन कार्ड जारी किया और काफ़ी लोगों ने आपके साथ सदर साहब वादा किया, क्या वजह बनी आपको अपोजिशन ने फ़ंड जमा नहीं करवाया? देखें, जब हमने राशन कार्ड लॉन्च किया तो उससे पहले हमें अपोजिशन और मौजूदा जो हमारे मेंबरान हैं ख़ास, उन्होंने भी वादा किया कि हम सिप्रा फाउंडेशन में फ़ंड जमा कराएं कि आपने राशन कार्ड पर हर माह यानी मुस्तहिक ख़ानदानों को राशन मिलेगा। तो अपोजिशन ने हमसे वादे किए कि किसी ने कहा हम 3000 देंगे, किसी ने कहा हम 2000 देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर भी हमने सिप्रा फाउंडेशन राशन कार्ड जारी कर दिया और मुस्तहिक ख़ानदानों तक माह रमज़ान में राशन पहुँचाया। बाकी अपोजिशन मेरे मुखालफिन हैं, वो हमेशा वादे करते हैं लेकिन पूरे नहीं उतरते। अगर देखा जाए तो बाकी सब मेंबरान ने यानी कि जो है उन्होंने फ़ंड जमा करवाया। सिर्फ 5-6 लोग हैं जिन्होंने मेरे मुखालफिन हैं, उन्होंने फ़ंड जमा नहीं करवाया। वो उनकी ज़्यादती बनती है, इस तरह नहीं करना चाहिए था उनको। अच्छा सदर साहब, अक्सर लोग ग्रुप में सियासत के बारे में बात करते हैं, तो सिप्रा फाउंडेशन का कोई तल्लक नहीं है सियासत के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो सियासत के जब ये शुरू से 2019 में ग्रुप बना था तो ये सियासत पर मबनी ग्रुप बना था। बाद में इसको हमने सिप्रा फाउंडेशन का नाम दे दिया और मेरी जो यानी कि अपोजिशन है वो हमेशा यानी कि मेरी मुखालिफ पार्टी को सपोर्ट करती है। ये बात जब मैंने काफ़ी बार कह चुका हूँ, सियासत में इलेक्शन होते हैं, सियासत के बगैर इलेक्शन नहीं होते। एक फलाही इदारा है सिप्रा फाउंडेशन। काफ़ी बार हम वादा भी कर चुके हैं कि आप हमें फ़ंड जमा कराएं, हम ग्रुप में सियासत की बातें नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने फ़ंड नहीं जमा करवाया और सियासत की बातें ग्रुप में शेयर करते हैं। तो ये एक घटियापन है और सियासत की बातें ग्रुप में नहीं करना चाहिए जबकि एक फलाही इदारा है। अगर आप सियासत की बातें करना चाहते हैं तो किसी एक अलग प्लेटफार्म बनाएं, उस पर सियासत की बातें करें। ये बातें नहीं करनी चाहिए मेरे लिहाज से। अच्छा सदर साहब, आपके पास जो 4 सालों में फ़ंड जमा हुआ है उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास है या नहीं? अक्सर अपोजिशन के लोग ये बातें करते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने मुझसे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 साल का रिकॉर्ड है। इस वक्त हमारे जो लैपटॉप में RID रिकॉर्ड मौजूद पड़ा है। अभी आप किसी भी वक्त जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर जी और हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बाकी रही अपोजिशन की बात, तो मैं तमाम इमरान यानी तमाम जो अपोजिशन के मुखालफिन हैं मेरे, उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपने फ़ंड जमा करवाया तो आप हमसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं। अगर आपने सिप्रा फाउंडेशन में फ़ंड नहीं जमा करवाया तो आपको हमसे रिकॉर्ड नहीं मांग सकते। हमसे वो रिकॉर्ड मांग सकते हैं जिन्होंने हमें 4 सालों में हमारी मदद की, सिप्रा फाउंडेशन की और इस कौम की, और सिप्रा फाउंडेशन का नाम बुलंद करने में हमारी मदद की। वो लोग हमसे रिकॉर्ड मांग सकते हैं। RID अपोजिशन का कोई मेंबर जो कि फ़ंड जमा नहीं कराया जिन्होंने, वो हमसे कोई भी रिकॉर्ड नहीं मांग सकते। अगर किसी को ज़्यादा भी ज़रूरत है हमारे YouTube चैनल पर जाएँ, उधर आपको सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। अच्छा सदर साहब, वो जो अहमद अली सिप्रा साहब हैं, सिप्रा बिरादरी में उनका बहुत नाम सुना है, उनके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? अहमद सिप्रा बहुत एक अच्छा लड़का है। वो मेरी फूफो का बेटा है। उन्होंने मौसीकी में कदम रख रहा है। बहुत जल्द उसका उस्ताद जो है मसूर मलंगी, उन्होंने सिप्रा फाउंडेशन में बहुत मदद की है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे और बहुत जल्द हम अहमद सिप्रा को उनके शर्कीदगी में शामिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारी कौम का नाम बुलंद करेगा। मुझे बस वही बंदे चाहिए जो हमारी कौम का नाम बुलंद करें। अच्छा सदर साहब, सुनने में आया है आगे आप बहुत सख्त फैसले करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आप? बहुत सख्त फैसले करने जा रहा हूँ। कुछ लोगों के इस्तीफ़े ले रहा हूँ उनसे और कुछ लोगों पर कानून लागू कर रहा हूँ। हम ऐनी तरमीम लेकर आ रहे हैं ग्रुप में। उस ऐनी तरमीम पर अमल होगा और सिप्रा फाउंडेशन में उसको काफ़ी मदद सपोर्ट होगी और सिप्रा फाउंडेशन की तरक्की भी होगी। हम अपनी कबीना चेंज कर रहे हैं, अनकरीब उस पर मैं लाहे अमल जारी करूँगा ग्रुप में। इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के बाद हम अगला लाहे अमल आपको बताएंगे, जिसमें बहुत ही सख्त फैसले करने जा रहा हूँ अपोजिशन के लिए भी और अपनी कबीना के लिए। अच्छा सदर साहब, आखिरी सवाल, आप कौम को, सिप्रा कौम जो है उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप हमारी फ़ंड रेजिंग नहीं कर सकते तो सिप्रा फाउंडेशन को सोशल मीडिया के ज़रिए आगे ले जाएँ। मैं काफ़ी बार अपने किताब में भी कह चुका हूँ कि सिप्रा फाउंडेशन का नाम बुलंद करें, अपना और अपनी कौम का नाम बुलंद करें सोशल मीडिया के ज़रिए। अगर आपको एक मोटी सी मिसाल दूँ तो पिछले 3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही, उन्होंने कोई वर्किंग नहीं की, लेकिन उनका सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग था तो उस वजह से वो पॉपुलर हुए।
तो मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ, जो मेम्बरान है सिपरा फाउंडेशन में फ़ंड जमा करवाएं और सिपरा फाउंडेशन को सोशल मीडिया के ज़रिए कामयाब करें। अपना और अपनी कौम का नाम बैर के मुल्कों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पैगाम है कि अपना और अपनी कौम का नाम बुलंद करें सोशल मीडिया के ज़रिए भी। और हमें आगे कुछ स्कीमें लॉन्च कर रहे हैं और मैं कुछ सख्त फ़ैसले करने जा रहा हूँ, कुछ लोगों के इस्तीफ़े ले रहा हूँ, कुछ नई टीम बना रहा हूँ। तो तमाम इमरान से गुजारिश है कि आप सिपरा फाउंडेशन को फ़ंड दें ताकि हम सिपरा फाउंडेशन को आगे ले जाएं और हमारा और हमारी कौम का नाम बुलंद हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सदर साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें इंटरव्यू दिया और उम्मीद करते हैं कि आप सिपरा फाउंडेशन के लिए अच्छा करेंगे, आगे अच्छा सोचेंगे। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह से वादा है कि हमेशा मुस्तक ख़ानदानों तक जो हमारा लाए अमल होगा हम पहुँचाएँगे और हमेशा मैं सदर रहूँ या ना रहूँ सिपरा फाउंडेशन के लिए वर्किंग करता रहूँगा ताकि इसमें मेरा और मेरी कौम का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारी कौम का नाम हमेशा बुलंद रहे। हम अपने मुस्तक ख़ानदान जो हमारे रिश्तेदारों में मुस्तक ख़ानदान उन तक हम इमदादी रकम या जो भी हमारी स्कीम आएगी हम पहुंचा सकें। ठीक है, देखते रहें सिपरा सिटी न्यूज़, आवाज़ सबकी। कैमरामैन अब्दुल्ला सिपरा के साथ।